आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये पार्टनरशिप होता क्या है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिल करके किसी बिजनेस को करते हैं, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, और इसका संचालन किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा होगा और इसमें जो प्रॉफिट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपस में सबके बीच होना चाहिए। ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। और जो व्यक्ति इस पार्टनरशिप में हिस्सा लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर, और फॉर्म को बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पार्टनरशिप। सबसे पहले बात आती है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप क्या है? एक संबंध है, रिलेशन है। किसके बीच में? व्यक्तियों के बीच में। पार्टनरशिप एक संबंध है व्यक्तियों के बीच में। हु हैव एग्रीड, वैसे व्यक्ति जो एग्री हो गए हैं टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उसको बांटने के लिए तैयार हो गए हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल, जो बिजनेस किनके द्वारा किया जाएगा? सभी के द्वारा किया जाएगा, या एनी ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल, या उसमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा। तो ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक संबंध है। पार्टनरशिप एक संबंध है लोगों के बीच का, जो आपस में तैयार हो जाते हैं प्रॉफिट को बांटने के लिए। और ये बिजनेस सबों के द्वारा किया जाएगा, कंडक्ट सबों के द्वारा होगा, संचालन सबों के द्वारा होगा, या उसमें से किसी एक के द्वारा होगा। तो ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। और जो लोग इसमें हिस्सा लेते हैं उसको पार्टनर बोलते हैं, और कलेक्टिवली इसको हम लोग फॉर्म बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की। Partnership may be defined as the relation between person who agreed to carry on a business in common with view to provide gain। L.H. हेने, L.H. हेने के अनुसार, L.H. हेने का कहना है किसके संबंध में? पार्टनरशिप के संबंध में। क्या कहना चाहते हैं L.H. हेने? L.H. हेने का पार्टनरशिप के संबंध में ये कहना है कि पार्टनरशिप में भी डिफाइन एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। L.H. हेने के अनुसार पार्टनरशिप क्या है? एक संबंध है। किसका? लोगों के बीच का। लोगों में एक आपस में क्या है? संबंध है। और जो राजी हो गए हैं, हु एग्रीड, जो राजी हो गए हैं क्या चीज के लिए? एक बिजनेस करने के लिए।
जो आपस में तैयार हो गए हैं किसके लिए? एक बिजनेस करने के लिए। इन कॉमन विथ ए व्यू टू प्राइवेट गेन, जो लाभ कमाने के लिए, और सबका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। एल.एच. हेने के अनुसार व्यक्तियों के बीच का एक ऐसा संबंध, व्यक्तियों के बीच का एक ऐसा संबंध जो लोग तैयार हो गए हैं एक बिजनेस करने के लिए, जिसमें सभी लोग चाहते हैं कि उसमें क्या हो? प्रॉफिट हो। ऐसे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस कहते हैं। ये किसका कहना है? एल.एच. हेने के अनुसार। अब हम लोग बात करेंगे कि पार्टनरशिप का लक्षण क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, या हम उसको ऐसे कह सकते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए आइए देखते हैं कि पार्टनरशिप का क्या क्या लक्षण है। तो सबसे पहला उसका लक्षण है 2 और मोर मेंबर। अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म की बात करेंगे तो उसमें क्या है? पहला लक्षण क्या है? उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, तभी ये क्या होगा? पार्टनर। ये पहला उसका लक्षण है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, पहला। दूसरी बात है एग्रीमेंट। पार्टनरों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। ये रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, बट एग्रीमेंट होना चाहिए। ये दूसरा लक्षण है। अब हम बात करते हैं तीसरा लक्षण का, लॉफुल बिजनेस। जो बिजनेस होगा वो लॉफुल हो, कानून के द्वारा पारित हो, इलीगल नहीं होना चाहिए। कानून उसको काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए कह सकता है, उसमें किसी तरह का इलीगेशन नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल बिजनेस नहीं होना चाहिए। यह तीसरा लक्षण है। अब हम बात करेंगे नंबर 4 का, रिस्क बियरिंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो पार्टनर होंगे उनको रिस्क बियर करना है, और जो भी प्रॉफिट होगा उसको क्या करना है? पार्टनरों के बीच में बांटना होगा। नंबर 5, म्यूचुअल एजेंसी। आपस में म्यूचुअल होना चाहिए, एक दूसरे से मेल मिलाप होना चाहिए। नंबर 6, अनलिमिटेड लायबिलिटी। और यहां पर जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड है। ये नंबर 6 लक्षण है पार्टनरशिप का। और नंबर 7, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। यहां पर पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनरशिप में क्या होता है? अपने शेयर को ट्रांसफर आप नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन होता है। नंबर 1, 2 और मोर मेंबर। पार्टनरशिप का पहला फीचर है 2 और मोर मेंबर। पार्टनरशिप तभी पार्टनरशिप हो सकता है जब उसमें मेंबर की संख्या कम से कम 2 हो और उससे अधिक हो। There must be at least 2 persons to form a partnership. पार्टनरशिप होने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है। The maximum limit on the number of partners is 10 in case of banking and 20 in case of other business. अगर हम बैंकिंग की बात करेंगे तो मैक्सिमम उसमें 10 होगा, और अगर किसी दूसरे बिजनेस की बात करेंगे तो उसमें कितना होगा? 20 होगा। 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप का ये पहला फीचर्स है कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, 2 व्यक्ति होने चाहिए। और मैक्सिमम की अगर हम बात करेंगे तो बैंकिंग में मैक्सिमम 10 होना चाहिए,
और अगर किसी दूसरे बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो ये था फर्स्ट फीचर ऑफ पार्टनरशिप। अब हम बात करते हैं सेकंड का, एग्रीमेंट। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम एग्रीमेंट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। जब भी पार्टनरशिप की बात होगी तो उसके स्टेटस से नहीं होगी, एग्रीमेंट से होगी। एग्रीमेंट होगा तभी पार्टनरशिप होगा, अगर एग्रीमेंट नहीं होगा पार्टनरशिप नहीं होगा। यहां पर स्टेटस से पार्टनरशिप नहीं चलता है, पार्टनरशिप होता है एग्रीमेंट से। इट अराइजेज एज ए रिजल्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पर्सन हु आर कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर आपको ध्यान रखना है, एग्रीमेंट होगा तभी पार्टनरशिप होगा, बट ध्यान रखना है कि जिसके साथ एग्रीमेंट हो रहा है वो व्यक्ति पागल तो नहीं है, दिवालिया तो नहीं है, नाबालिग तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो एग्रीमेंट मान्य नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, यहां पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि सिर्फ एग्रीमेंट होने से नहीं होगा, पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट चाहिए, सही है, लेकिन किनके बीच में? नाबालिग नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। अगर उनके बीच में एग्रीमेंट होगा तो वो लीगल नहीं होगा, कानून के द्वारा इलीगल होगा। एग्रीमेंट आपका तभी सक्सेस होगा पार्टनरशिप के लिए जब वो व्यक्ति पागल नहीं हो, नाबालिग नहीं हो और दिवालिया नहीं हो। 10 minors insolvent and other person incompetent to enter into a valid contract cannot make a partnership agreement। इसलिए जब भी हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि एग्रीमेंट किसके बीच में होना चाहिए। सबके साथ हो सकता है, लेकिन नाबालिग नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका एग्रीमेंट नहीं होगा। और जब एग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनरशिप भी नहीं होगी। तो ये हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स या आप कहिए तो फीचर्स था। नंबर 3, लॉफुल बिजनेस। यहां पर बिजनेस होगा, लेकिन वो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त बिजनेस होना चाहिए। अगर लॉफुल नहीं होगा तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं हो सकता। द पार्टनर्स मस्ट एग्री टू कैरी ऑन सम लॉफुल बिजनेस। यहां जो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर होंगे वो किस तरह का बिजनेस करेंगे? लॉफुल बिजनेस करेंगे। Mere holding property in joint ownership cannot be considered as partnership। अब मान लीजिए कि कुछ लोग मिल करके ज्वाइंट प्रॉपर्टी रखे हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या किए हैं? प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं? जॉइंटली रखे हुए हैं। तो सिर्फ प्रॉपर्टी को जॉइंटली रखने से पार्टनरशिप नहीं होता। पार्टनरशिप कब होगा? जब आपस में मिल करके प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तभी पार्टनरशिप हो। ऐसा नहीं है कि 2-3 आदमी मिल गए और एक साथ जो है प्रॉपर्टी रख लिए, जॉइंटली रख लिए, तो यहां पर वो पार्टनरशिप नहीं होगा। पार्टनरशिप कब होगा? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके आपस में क्या करेंगे? गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होगा, तभी पार्टनरशिप होगा। इट इज accompanied by certain business activities like production and distribution of goods and services। यहां पर साफ कहा गया है, mere holding property in joint ownership can't be considered as partnership।
अगर कुछ पार्टनर मिल करके एक साथ प्रॉपर्टी रखे हुए हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं होगा। पार्टनरशिप कब होगा? पार्टनरशिप तभी होगा जब वे लोग आपस में मिल करके क्या करेंगे, एक बिजनेस करेंगे। मतलब या तो वहां पर प्रोडक्शन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। और बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। याद रखिएगा, बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। नंबर 4, रिस्क बियरिंग एंड शेयर प्रॉफिट। पार्टनरशिप तभी होगा जब उस बिजनेस में रिस्क होगा, और वो सारा रिस्क कौन कैरी करेगा? पार्टनर करेगा। और जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनरों के बीच में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ पार्टनरशिप इज बोर्न बाय ऑल ऑफ द पार्टनर। जितने भी रिस्क होंगे उस बिजनेस में, ये सारा रिस्क को कौन कैरी करेगा? सारे पार्टनर मिलकर के करेंगे। जितने भी बिजनेस में रिस्क होगा वो सारा रिस्क कवर कौन करेगा? सारे पार्टनर मिलकर के करेंगे। दे शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इन द एग्रीड रेशियो। और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो जो रेशियो रहेगा, एग्रीड रेशियो, जो आपस में मिल करके ये लोग तय किए हैं, उस रेशियो में प्रॉफिट का आपस में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहां पर याद रखना है कि रिस्क होगा तो सारे पार्टनर रिस्क बेयर करेंगे, और जो प्रॉफिट होगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। किस रेशियो में? एग्रीड रेशियो में। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट ए कंक्लूजन ऑफ प्रूफ ऑफ बिजनेस। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ प्रॉफिट को आपस में बांटना पार्टनरों के बीच, इस बात को सर्टिफिकेट नहीं देता है कि ये पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप होने के लिए बहुत सारी बातों का है। जैसे यहां पर हमने कहा है रिस्क बियरिंग और शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को आपस में बांटना इस बात का सर्टिफिकेट नहीं देता है कि ये पार्टनरशिप है। नंबर 5, म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप में पार्टनरों के बीच में जो रिलेशन होगा वो एजेंसी होगा। एजेंसी रिलेशन होना चाहिए। पार्टनरों के बीच में एजेंसी रिलेशन होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी, देयर मस्ट बी एन एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर। पार्टनरों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? एजेंसी रिलेशनशिप होना चाहिए। एवरी पार्टनर इज अ प्रोप्राइटर एज वेल एज एजेंट ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर होते हैं वो पार्टनरशिप के मालिक भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। द बिजनेस ऑफ द फर्म may be carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप का संचालन सभी पार्टनरों के द्वारा या सभी की ओर से कोई एक व्यक्ति उसको कंडक्ट करेगा। Existence of mutual agency is the critical test of the partnership। ये जो म्यूचुअल एजेंसी होता है पार्टनरशिप का एक बहुत ही टफ रिलेशनशिप होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज द क्रूशियल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, जिसको हम क्रूशियल बोलते हैं, कठिन जांच है। म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनरों के बीच में जो म्यूचुअल एजेंसी है, ये पार्टनरशिप का
एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, जिसको बोलते हैं कठिन परीक्षा है। अब हम बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी की। पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। अगर क्रेडिटर के द्वारा, अगर पार्टनरशिप क्रेडिटर का जो डेब्ट है उसको पेमेंट नहीं कर पाता है तो क्रेडिटर क्या करेगा, जो पार्टनर का पर्सनल प्रॉपर्टी है उससे वो रिकवर करेगा। इसलिए यहाँ कहा गया है कि पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। ऑल द पार्टनर्स आर लायबल जॉइंटली एंड severally all debt and obligation of the firm and unlimited extent। जितने भी पार्टनर होते हैं वो जॉइंटली लायबल होते हैं और इंडिविजुअल भी, मतलब एक साथ या अलग अलग। क्या मतलब है कि अगर पार्टनरशिप के प्रॉपर्टी से क्रेडिटर अगर रिकवर नहीं कर पाएगा तो पार्टनर का जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है उससे कवर करेगा, रिकवर करेगा। It means that if the asset of the firm are not sufficient to meet the obligation of the creditor of the firm, अगर पार्टनरशिप जो फॉर्म है अगर सफिशिएंट जो क्रेडिटर के लिए पेमेंट करना है वो अगर नहीं कर पाता है फॉर्म, अगर द प्राइवेट asset of the partner can be attached to satisfy their claim, तो क्या करेगा क्रेडिटर, जो पार्टनर हैं उस पार्टनरशिप फॉर्म के उसके इंडिविजुअल एसेट से वो रिकवर करेगा। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म सफिशिएंट नहीं है क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए, तो क्रेडिटर चाहे तो पार्टनर के पर्सनल एसेट से अपना जो डेब्ट है उसको रिकवर करेगा। नंबर 7, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। यहाँ पर कोई भी पार्टनर चाहे तो अपने मन से अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। नो पार्टनर हैज द ऑथोरिटी टू सेल और ट्रांसफर हिज शेयर और इंटरेस्ट इन द फर्म टू एनीबॉडी एल्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर। पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता है जब तक कि दूसरे पार्टनर से सहमति न ले। कहने का मतलब ये हो गया कि पार्टनरों के सहमति से अपने शेयर को वो ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन बिना पार्टनर के सहमति से अगर कोई पार्टनर चाहे तो ना ही अपने शेयर को, अपना जो शेयर है ऑथोरिटी टू सेल और ट्रांसफर, ना ही सेल कर सकता है और ना ही ट्रांसफर कर सकता है। नंबर 8, कंटिन्यूटी। A partnership comes to an end if any partner retire, die or become insolvent। पार्टनरशिप क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा अगर कोई भी पार्टनर डेथ करता है, रिटायर करता है या दिवालिया हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में पार्टनरशिप फॉर्म क्या होगा, बंद हो जाएगा। But if the remaining partner agree to continue working together under the firm name, they can continue after the settling the claim of the account। लेकिन अगर जो डेथ कर गया है या रिटायर कर गया है, दिवालिया हो गया, इसके अलावा जो पार्टनर हैं अगर वे लोग चाहे तो उसी पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पर उस फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वे लोग क्या करते हैं, जो डेथ कर गया है या रिटायर कर गया, इंसॉल्वेंट हो गया है, अगर उसका पूरा अकाउंट सेटल कर पाते हैं तो दैट मीन्स मरने से या रिटायर करने से या दिवालिया होने से पार्टनरशिप जो है वो
ऑफ नहीं होगा बल्कि कंटिन्यू होगा जब डेथ के अलावा जो रिमेनिंग पार्टनर हैं अगर वे लोग चाहे तो। एंड लास्ट, रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ स्पेशल बेनिफिट पाना चाहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म से कराना होगा। तो अभी आप पढ़ रहे थे मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर ऑफ पार्टनरशिप। आज का टॉपिक हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।